मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। चलिए शुरुआत करते हैं। द 15th ऑफ जुलाई के बाद मेष राशि के लिए परिस्थितियां धीरे धीरे घर, परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने की मांग करेगी। इससे घर की सुविधाओं, प्रॉपर्टी, माता के सुख और मानसिक शांति के साथ साथ करियर और भविष्य की प्लानिंग पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस अवधि में डिसिप्लिन, पेशेंस और सोच समझकर लिए गए फैसले ही सबसे अधिक फायदा देंगे। करियर के मामले में द 15th ऑफ जुलाई के बाद कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। गुरु की दशम भाव पर दृष्टि आपके काम की पहचान बढ़ाएगी। सीनियर लोग आपके प्रयासों को नोटिस करेंगे और किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है। अगर पिछले कुछ हफ्तों से कोई काम अटका हुआ था तो अब उसमें प्रगति दिखने लगेगी। लेकिन शनि की नवम भाव पर दृष्टि बताती है कि बिना मेहनत और डिसिप्लिन के सफलता नहीं मिलेगी। किसी शॉर्टकट पर भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए इस अवधि में इंटरव्यू या नए ऑफर्स आ सकते हैं। लेकिन फैसला जल्दबाजी में न करें। कंपनी की स्टेबिलिटी, काम का नेचर और फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी ये समय धीरे धीरे बेहतर होता नजर आता है। पुराने क्लाइंट्स दोबारा जुड़ सकते हैं और नए संबंध बनने की संभावना रहेगी। प्रॉपर्टी, इंटीरियर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, फूड, एग्रीकल्चर या फैमिली बिजनेस से जुड़े लोगों को अधिक फायदा मिल सकता है। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और हर एग्रीमेंट लिखित रूप में करें। आर्थिक रूप से द 15th ऑफ जुलाई के बाद राहत मिलने लगेगी। गुरु चतुर्थ भाव से घर और संपत्ति से जुड़े लाभ के योग बना रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने, घर की मरम्मत या व्हीकल से जुड़े फैसले हो सकते हैं। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि इनकम बढ़ाने के नए अवसर भी ला सकती है। लेकिन शनि दूसरे भाव को देख रहे हैं, इसलिए खर्च पर नियंत्रण बहुत जरूरी रहेगा। अनावश्यक शॉपिंग या दिखावे के खर्च से बचना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घर का माहौल पहले से अधिक शांत हो सकता है। माता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनकी सेहत में सुधार भी देखने को मिल सकता है। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो द 15th ऑफ जुलाई के बाद बातचीत के माध्यम से हाल निकलने की संभावना बढ़ेगी। विवाहित जीवन में भी स्थिरता आएगी। पार्टनर का सहयोग किसी महत्वपूर्ण फैसले में मिल सकता है। अगर घर या प्रॉपर्टी से जुदा कोई निर्णय लेना है तो दोनों मिलकर प्लानिंग करें। छोटी बातों को ईगो का मुद्दा न बनाएं। इस समय परस्पर समझदारी रिश्तों को और मजबूत करेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए परिवार के माध्यम से रिश्ता आने की संभावना बन सकती है। किसी मेच्योर और पारिवारिक सोच वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जल्दबाजी में कमिटमेंट करने की जगह व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। अगर पिछले कुछ समय से दूरियां थी तो उन्हें कम करने का अच्छा समय है। गुरु इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास करना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए ये अवधि काफी उपयोगी साबित हो सकती है। घर का माहौल पढ़ाई के अनुकूल बनेगा। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी होगी। गुरु करियर और लर्निंग दोनों को सपोर्ट करेंगे। अगर किसी कोर्स या हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है तो अच्छा समय हो सकता है। संतान से जुड़े मामले संतोषजनक रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई या किसी अचीवमेंट से खुशी मिल सकती है। अगर उन्हें गाइडेंस की जरूरत है तो इस समय आपकी सलाह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में शनि 12वें भाव में होने के कारण नींद की कमी, मानसिक थकान या पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम दोबारा परेशान कर सकती है। गुरु का प्रभाव रिकवरी में मदद करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप रूटीन का ध्यान रखेंगे। एसिडिटी, स्ट्रेस और आंखों की थकान को नजरअंदाज न करें। समय पर सोना और हल्का व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा। मानसिक रूप से द 15th ऑफ जुलाई के बाद आप अधिक प्रैक्टिकल महसूस करेंगे। घर और करियर दोनों को लेकर प्लानिंग बनेगी। कभी कभी फ्यूचर की चिंता हो सकती है, लेकिन गुरु आपको सही दिशा दिखाएंगे। धार्मिक या स्पिरिचुअल गतिविधियों से भी मन को शांति मिलेगी। यात्रा के योग भी बने हुए हैं। घर, प्रॉपर्टी, ऑफिशियल मीटिंग या पारिवारिक काम के लिए छोटी यात्रा हो सकती है। कुछ लोगों को धार्मिक यात्रा का भी अवसर मिल सकता है। सफर के दौरान डॉक्यूमेंट्स और सेहत का ध्यान रखें। द 15th ऑफ जुलाई के बाद मेष राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि घर की मजबूती ही करियर की मजबूती बनेगी। जितना अधिक आप अपनी जिम्मेदारियों को संतुलन के साथ निभाएंगे, उतना ही अधिक सफलता और संतुष्टि महसूस करेंगे। गुरु नए अवसर देंगे और शनि अन अवसरों को स्थायी सफलता में बदलने की शक्ति देंगे।
द 15th ऑफ जुलाई के बाद वृषभ राशि के लिए समय कम्युनिकेशन, नए अवसर, करियर की प्रगति और आर्थिक योजनाओं को मजबूत करने वाला रहेगा। इससे पार्टनरशिप, भाग्य, नेटवर्किंग और इनकम के नए रास्ते खुलने लगेंगे। गुरु आपके प्रयासों को सफलता की तरफ ले जाएंगे, लेकिन पहला कदम आपको खुद उठाना होगा। इस समय बड़े लक्ष्य धीरे धीरे पूरे होंगे। हर सफलता मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस के बाद ही मिलेगी। करियर के मामले में द 15th ऑफ जुलाई के बाद अच्छी गति देखने को मिलेगी। गुरु की 11वें भाव पर दृष्टि सीनियर लोगों और प्रोफेशनल नेटवर्क से फायदा दिलाएगी। अगर पिछले कुछ समय से प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या नए प्रोजेक्ट का इंतजार था तो इस अवधि में उसकी संभावना बढ़ सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रैक्टिकल सोच लोगों को प्रभावित करेगी। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और इंटरव्यूज में आपका कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर रहेगा। जो लोग जॉब चेंज की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए नए ऑफर्स मिल सकते हैं। किसी पुराने कॉन्टैक्ट या दोस्त के माध्यम से भी अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन सिर्फ पैकेज देखकर फैसला न करें। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ को भी उतना ही महत्व दें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। गुरु 7वें भाव को देखकर नए क्लाइंट्स और पार्टनरशिप का योग बना रहे हैं। मार्केटिंग, मीडिया, एजुकेशन, सेल्स, ट्रैवल, डिजिटल बिजनेस या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को अधिक फायदा मिल सकता है। अगर बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो प्लानिंग के साथ कदम बढ़ाएं। शनि बताते हैं कि हर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़कर हाई फाइनल करें। आर्थिक रूप से द 15th ऑफ जुलाई के बाद इनकम में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। गुरु 11वें भाव को देखकर नए अर्निंग सोर्स या बोनस का योग बना सकते हैं। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट का भी लाभ मिल सकता है, लेकिन शनि अष्टम भाव को देख रहे हैं, इसलिए टैक्स, इंश्योरेंस, लीगल मैटर्स या अचानक खर्च को नजरअंदाज न करें। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड पर ध्यान देना समझदारी होगी। पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। भाई बहन के साथ संबंध पहले से बेहतर हो सकते हैं। घर के लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे। अगर किसी बात को लेकर दूरियां बनी हुई थी तो द 15th ऑफ जुलाई के बाद बातचीत से उन्हें कम किया जा सकता है। घर का माहौल पहले से अधिक सहयोगपूर्ण रहेगा। विवाहित जीवन में गुरु की 7वीं दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बढ़ेगा। दोनों मिलकर फ्यूचर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट या किसी नए लक्ष्य पर काम कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था तो अब उस सुलझाने का अच्छा समय है। छोटी बातों पर जिद करने की जगह एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए द 15th ऑफ जुलाई के बाद रिश्ता तय होने की संभावना बढ़ सकती है। किसी प्रोफेशनल या सोशल गैदरिंग के माध्यम से किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसमें स्थिरता नजर आएगी। प्रेम संबंधों में भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। गुरु की दृष्टि रिलेशनशिप को मजबूत करेगी। अगर आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल हो सकता है, लेकिन शनि पंचम भाव को देख रहे हैं, इसलिए कमिटमेंट और जिम्मेदारी से पीछे ना हटें। विद्यार्थियों के लिए ये अवधि मेहनत का फल देने वाली हो सकती है। हायर एजुकेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज में सफलता के योग मजबूत होंगे। गुरु नवम भाव को देखकर टीचर्स और मेंटर्स का सहयोग दिलाएंगे। शनि पंचम भाव पर डिसिप्लिन की मांग करेंगे। डेली रूटीन और रिवीजन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। संतान से जुड़े मामले में धैर्य रखना होगा। बच्चों को गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। अन पर अधिक प्रेशर बनाने की जगह उनका हौसला बढ़ाएं। स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन शनि की लग्न पर दृष्टि शारीरिक थकान, सुस्ती या एनर्जी की कमी महसूस करा सकती है। अगर आप काम और आराम का संतुलन बनाए रखेंगे तो बड़ी परेशानी की संभावना कम रहेगी। गर्दन, कंधों और हड्डियों से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन फायदेमंद रहेगा। मानसिक रूप से द 15th ऑफ जुलाई के बाद आप अधिक पॉजिटिव और फोकस्ड महसूस करेंगे। गुरु भाग्य और नेटवर्किंग दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नए लोगों से मिलना और नए आइडियाज पर काम करना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन किसी भी फैसले में अधिक उत्साह के कारण रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। यात्रा के योग बने हुए हैं। छोटी बिजनेस ट्रिप, ट्रेनिंग, सेमिनार या पारिवारिक काम के लिए सफर हो सकता है। कुछ लोगों को धार्मिक यात्रा का भी अवसर मिल सकता है। ये सफर नए संबंध और नए अवसर लेकर आ सकता है। द 15th ऑफ जुलाई के बाद वृषभ राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि जितना अधिक आप लोगों से जुड़ेंगे, उतने ही बड़े अवसर आपके सामने आएंगे।
गुरु आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएंगे और शनि इस सफलता को स्थायी बनाने का काम करेंगे। इसलिए हर काम में पेशेंस, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। द 15th ऑफ जुलाई के बाद मिथुन राशि के लिए ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र धन, करियर, परिवार और भविष्य की प्लानिंग रहेगा। आर्थिक स्थिति, फैमिली सपोर्ट और करियर में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। गुरु धन को मजबूत करने के साथ साथ चुनौतियों से निकलने की समझ भी देंगे। द 15th ऑफ जुलाई के बाद करियर और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा। करियर के मामले में ये अवधि काफी महत्वपूर्ण रहेगी। शनि दशम भाव में होने के कारण काम का प्रेशर बढ़ सकता है। सीनियर लोग आपसे अधिक जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद रखेंगे। अगर पिछले कुछ समय से आपने लगातार मेहनत की है तो द 15th ऑफ जुलाई के बाद उसका फल मिलना शुरू हो सकता है। गुरु की दशम भाव पर दृष्टि प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट या करियर ग्रोथ के योग बना रही है। आपकी मेहनत धीरे धीरे पहचानी जाएगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए नए मौके बन सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा दे सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय प्रैक्टिकल प्लानिंग का है। गुरु दूसरे भाव से आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करेंगे और नए क्लाइंट्स या इनकम सोर्स का योग बना सकते हैं। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि पार्टनरशिप पर है, इसलिए बिजनेस पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बहुत जरूरी होगा। किसी भी एग्रीमेंट को बिना पढ़े या बिना लीगल सलाह के फाइनल ना करें। आर्थिक रूप से द 15th ऑफ जुलाई के बाद स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी। गुरु दूसरे भाव में होने के कारण इनकम बढ़ाने के नए अवसर देंगे। सैलरी इंक्रीमेंट, इंसेंटिव या किसी पुराने पेमेंट के मिलने की संभावना है। लेकिन गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि बताती है कि इंश्योरेंस, टैक्स, लोन या मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसलिए पैसा आने के साथ सेविंग्स को भी बढ़ाना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में मिला जुला प्रभाव रहेगा। गुरु के कारण घर में समझदारी और अपनापन बढ़ेगा। घर के लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे। लेकिन शनि की चतुर्थ भाव पर दृष्टि बताती है कि घर की कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता की सेहत या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मुद्दा ध्यान मांग सकता है। घर में शांत वातावरण बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। विवाहित जीवन में पेशेंस की जरूरत रहेगी। शनि 7वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। काम की व्यस्तता के कारण रिलेशनशिप को नजरअंदाज न करें। गुरु का प्रभाव बताता है कि अगर दोनों मिलकर बात करेंगे तो अधिकतर मतभेद आसानी से दूर हो जाएंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ता आने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन फैसला जल्दबाजी में न करें। इस समय मैच्योर और प्रैक्टिकल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिलेशनशिप धीरे शुरू होगा, लेकिन लंबा चल सकता है। प्रेम संबंधों में भी प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी होगा। सिर्फ इमोशंस की जगह भरोसा और कमिटमेंट को महत्व दे। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी चल रही है तो तुरंत बातचीत से दूर करने की कोशिश करें। विद्यार्थियों के लिए द 15th ऑफ जुलाई के बाद का समय अच्छा रहेगा। गुरु छठे भाव को देखकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के योग बना रहे हैं। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट एग्जाम्स, बैंकिंग, मैनेजमेंट या टेक्निकल फील्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। लेकिन शनि डिसिप्लिन की परीक्षा लेंगे। डेली रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। संतान से जुड़े मामले संतोषजनक रहेंगे। अगर बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता चल रही थी तो धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। उन्हें प्रोत्साहन देना इस समय अधिक फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में काम का प्रेशर शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ा सकता है। गुरु छठे भाव को देखकर रिकवरी की शक्ति देंगे, लेकिन रूटीन को बिगड़ने न दें। एसिडिटी, डाइजेशन, स्ट्रेस और नींद की कमी पर ध्यान देना होगा। समय पर भोजन और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा। मानसिक रूप से कभी कभी लगेगा कि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन गुरु आपको फाइनेंशियल और करियर दोनों मामलों में सही दिशा देंगे। अगर आप हर काम को प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे तो तनाव कम महसूस होगा।
किसी अनुभवशाली व्यक्ति की सलाह भी इस समय काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। यात्रा के योग बने हुए हैं। ऑफिशियल मीटिंग, इंटरव्यू, बिजनेस या पारिवारिक काम के लिए सफर हो सकता है। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी या लीगल डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ट्रैवल के दौरान डॉक्यूमेंट्स और सेहत का विशेष ध्यान रखें। द 15 जुलाई के बाद मिथुन राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि करियर और धन दोनों में प्रगति संभव है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत होगी। गुरु नए अवसर देंगे और शनि अन अवसरों को स्थायी सफलता में बदलने का काम करेंगे। जो लोग लगातार मेहनत करेंगे, उन्हें इस अवधि का सबसे अधिक लाभ मिलेगा। द 15 जुलाई के बाद कर्क राशि के लिए ये अवधि व्यक्तित्व, करियर, रिलेशनशिप और भाग्य के नए दरवाजे खोलने वाली साबित हो सकती है। कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, प्रेम संबंध, विवाह, संतान और भाग्य सभी पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का जन्म होगा। भाग्य तभी साथ देगा जब आप लगातार मेहनत और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे। करियर के मामले में द 15 जुलाई के बाद का समय काफी शुभ माना जा सकता है। गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और सीनियर लोगों के सामने आपकी इमेज मजबूत होगी। अगर पिछले कुछ हफ्तों से आप किसी नए प्रोजेक्ट, प्रमोशन या जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे तो अब इस दिशा में अच्छी खबर मिल सकती है। गुरु की दृष्टि भाग्य को भी सपोर्ट कर रही है, इसलिए कई काम जो पहले रुक रहे थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल हो सकता है। किसी सीनियर, मेंटर या पुराने कॉन्टैक्ट के माध्यम से अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन शनि याद दिलाते हैं कि हर फैसला प्रैक्टिकल सोच के साथ लेना होगा। सिर्फ उत्साह में आकर जॉब बदलने की जगह फ्यूचर ग्रोथ को भी समझना जरूरी है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि प्रगति देने वाली हो सकती है। गुरु 7वें भाव को देखकर नए क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनरशिप और मार्केट में अच्छी पहचान दिलाने का योग बना रहे हैं। अगर आप एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, फूड, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, रियल एस्टेट या फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नेटवर्किंग बढ़ेगी और नए संबंध भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकते हैं। आर्थिक रूप से द 15 जुलाई के बाद स्थिति पहले से मजबूत होती नजर आएगी। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं और पुराने अटके हुए पैसे भी वापस मिलने की संभावना है। गुरु आपके फैसलों को संतुलित बनाएंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स की प्लानिंग अच्छी रहेगी। शनि 11वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए इनकम बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे और मेहनत के बाद। जल्दी अमीर बनने की योजनाओं या रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना ही बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन में सुख और समझदारी बढ़ेगी। घर के लोग आपकी बात को महत्व देंगे और किसी पुराने मतभेद का समाधान भी हो सकता है। माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अगर घर में किसी शुभ काम की प्लानिंग चल रही है तो उसमें प्रगति हो सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति भी देगा। विवाहित जीवन के लिए यह अवधि बहुत शुभ मानी जा सकती है। गुरु की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप में ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट बढ़ाएगी। अगर पिछले कुछ समय से पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर दूरियां थी तो अब उन्हें कम करने का अच्छा समय है। दोनों मिलकर फ्यूचर प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ता आने या किसी योग्य व्यक्ति से मुलाकात की संभावना काफी मजबूत है। ये मुलाकात किसी फैमिली फंक्शन, सोशल इवेंट या प्रोफेशनल जगह पर भी हो सकती है। गुरु का प्रभाव बताता है कि ये संबंध लंबी अवधि का हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। गुरु पंचम भाव को देखकर रिश्ते में प्यार, भरोसा और संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अगले पड़ाव पर ले जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल हो सकता है। बस किसी भी बात को ईगो का मुद्दा न बनाएं। संतान से जुड़े मामले शुभ रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई, कंपटीशन या किसी उपलब्धि से गर्व महसूस होगा। अगर उन्हें गाइडेंस की जरूरत है तो इस समय आपका मार्गदर्शन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए द 15 जुलाई के बाद का समय बहुत अच्छा माना जा सकता है। गुरु पंचम और नवम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। हायर एजुकेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिसर्च और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शनि 6ठे भाव को देखकर बताते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस और डिसिप्लिन ही सफलता की असली कुंजी होगी। स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु लग्न में होने के कारण इम्यूनिटी और रिकवरी दोनों मजबूत रहेंगे। पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम में सुधार देखने को मिल सकता है।
लेकिन शनि छठे भाव को देख रहे हैं, इसलिए डाइजेशन, स्ट्रेस या लाइफस्टाइल से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। समय पर भोजन, हल्का व्यायाम और पूरी नींद लेना जरूरी होगा। मानसिक रूप से 15 जुलाई के बाद आप पहले से अधिक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, उन्हें लेकर अब स्पष्टता आएगी। गुरु आपके अंदर नई उम्मीद और आत्मविश्वास जगाएंगे। धार्मिक गतिविधियां, मेडिटेशन या किसी गुरु का मार्गदर्शन भी इस समय आपको अंदर से मजबूत बना सकता है। यात्रा के योग भी काफी अच्छे बने हुए हैं। धार्मिक यात्रा, ट्रेनिंग, सेमिनार, ऑफिशियल मीटिंग या फैमिली फंक्शन के लिए सफर हो सकता है। कुछ लोगों को हायर एजुकेशन या करियर के संबंध में भी यात्रा करनी पड़ सकती है। ये सफर नए अवसर और नए संबंध लेकर आ सकता है। 15 जुलाई के बाद सिंह राशि के लिए ये अवधि आत्मचिंतन, प्लानिंग, करियर की तैयारी और अंदर से मजबूत होने का समय रहेगी। घर, सेहत, मानसिक शांति और अचानक होने वाले बदलाव प्रभावित होंगे। गुरु आपको पुरानी गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए मजबूत बुनियाद बनाने का अवसर देंगे। इस अवधि में हर फैसला सोच समझकर लेना और धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। करियर के मामले में 15 जुलाई के बाद कुछ धीमी लेकिन मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। शनि की दशम भाव पर तीसरी दृष्टि बताती है कि सीनियर लोग आपके काम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इस समय शॉर्टकट या जल्दबाजी की जगह क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना होगा। गुरु छठे भाव को देखकर कंपटीशन में जीतने की शक्ति देंगे। अगर ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर चुनौती चल रही है तो आप धीरे धीरे उस पर काबू पा लेंगे। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए ये समय तैयारी और प्लानिंग का है। नए ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन तुरंत फैसला लेने की जगह उनके लॉन्ग टर्म फायदे को समझना जरूरी होगा। किसी सीनियर या मेंटर की सलाह इस समय बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की रहेगी। गुरु 12वें भाव में होने के कारण बिजनेस एक्सपेंशन से पहले प्लानिंग की सलाह देते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स, ऑनलाइन बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हॉस्पिटल, एजुकेशन या स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप को बिना पूरी जांच के फाइनल न करें। आर्थिक रूप से ये अवधि मिला जुला प्रभाव देगी। इनकम बनी रहेगी, लेकिन कुछ अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर, हेल्थ, ट्रैवल या लीगल मैटर्स पर पैसा लग सकता है। गुरु चतुर्थ भाव को देखकर प्रॉपर्टी या घर से जुड़े मामलों में धीरे धीरे सुधार का योग बना रहे हैं। अगर सेविंग्स और बजटिंग पर ध्यान देंगे तो किसी बड़ी आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। गुरु चतुर्थ भाव को देखकर घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। माता की सेहत या घर की किसी जिम्मेदारी पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो यूं शांत स्वभाव से सुलझाने की कोशिश करें। विवाहित जीवन में पेशेंस की जरूरत होगी। शनि अष्टम भाव में होने के कारण पार्टनर के साथ कुछ पुराने मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं। उन्हें नजरअंदाज करने की जगह खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। गुरु का प्रभाव बताता है कि अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ये समय जल्दबाजी में कमिटमेंट करने का नहीं है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन रिश्ते को समय देना ही समझदारी होगी। इस अवधि में व्यक्ति के स्वभाव और सोच को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में शनि पंचम भाव को देख रहे हैं, इसलिए रिलेशनशिप की गहराई और कमिटमेंट की परीक्षा हो सकती है। अगर रिश्ता सच्चा है तो और मजबूत होगा। गलतफहमियों को बढ़ने देने की जगह तुरंत बातचीत करें। संतान से जुड़े मामले में अधिक ध्यान देना होगा। बच्चों की पढ़ाई या सेहत को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। अन पर अधिक प्रेशर बनाने की जगह उनका हौसला बढ़ाएं और उनके साथ समय बिताएं। विद्यार्थियों के लिए ये अवधि डिसिप्लिन मांगने वाली रहेगी। गुरु छठे भाव को देखकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स और मेहनत वाले सब्जेक्ट्स में सफलता के योग बना रहे हैं। लेकिन शनि पंचम भाव पर दृष्टि डालकर बताते हैं कि बिना लगातार प्रैक्टिस के अच्छे परिणाम मिलना मुश्किल होगा। रोजाना रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सतर्कता की जरूरत होगी। गुरु छठे भाव को देखकर रिकवरी की शक्ति देंगे, लेकिन 12वें भाव का प्रभाव नींद की कमी, स्ट्रेस और थकान बढ़ा सकता है। शनि अष्टम भाव में होने के कारण पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। रेगुलर चेकअप, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम बहुत फायदेमंद रहेगा।
मानसिक रूप से द 15 जुलाई के बाद आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। कई पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच बनेगी। गुरु स्पिरिचुअल ग्रोथ और अंदर की शांति की तरफ ले जाएंगे। मेडिटेशन, धार्मिक गतिविधियां या किसी अनुभवशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मानसिक संतुलन दे सकता है। यात्रा के योग बने हुए हैं। ऑफिशियल वर्क, मेडिकल कंसल्टेशन, धार्मिक यात्रा या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण सफर करना पड़ सकता है। फॉरेन कनेक्शन या दूर के शहर से जुड़ी कोई खबर भी मिल सकती है। ट्रैवल के दौरान हेल्थ और डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। द 15 जुलाई के बाद सिंह राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन इस अवधि में की गई प्लानिंग और मेहनत आने वाले महीनों की सफलता की बुनियाद बनेगी। गुरु आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे और शनि आपके जीवन में डिसिप्लिन और मैच्योरिटी लेकर आएंगे। जो लोग धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हें इसका लंबा लाभ मिलेगा। द 15 जुलाई के बाद कन्या राशि के लिए ये अवधि नए लक्ष्य, इनकम, करियर ग्रोथ और सामाजिक पहचान को मजबूत करने वाली रहेगी। इनकम के नए स्रोत, नेटवर्किंग, संतान, प्रेम संबंध और पार्टनरशिप में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। गुरु बताते हैं कि इस समय जितना अधिक आप नए लोगों से जुड़ेंगे और नए अवसर अपनाएंगे, उतना ही अधिक फायदा मिलेगा। रिलेशनशिप, हेल्थ और घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। सफलता के साथ संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी रहेगा। करियर के मामले में द 15 जुलाई के बाद का समय काफी उत्साहजनक रहेगा। गुरु 11वें भाव में होने के कारण सीनियर लोगों का सपोर्ट, नए कॉन्टैक्ट्स और करियर में ग्रोथ के अवसर देंगे। अगर प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या किसी नए प्रोजेक्ट का इंतजार था तो इस अवधि में उसकी संभावना बढ़ सकती है। टीम के साथ मिलकर काम करने से अधिक सफलता मिलेगी। आपके आइडियाज को लोग महत्व देंगे और आपकी पहचान पहले से मजबूत होगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय शुभ हो सकता है। किसी पुराने दोस्त, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट या सोशल नेटवर्क के माध्यम से अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन शनि की लग्न पर दृष्टि बताती है कि हर फैसला प्रैक्टिकल सोच और पूरी जानकारी के बाद ही लेना चाहिए। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि एक्सपेंशन और नेटवर्किंग का समय है। गुरु 7वें भाव को देखकर नए क्लाइंट्स, पार्टनरशिप और मार्केट में अच्छी पहचान दिलाने का योग बना रहे हैं। डिजिटल बिजनेस, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, मीडिया, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को अधिक फायदा मिल सकता है। लेकिन शनि के प्रभाव के कारण हर एग्रीमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक रूप से द 15 जुलाई के बाद स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। गुरु 11वें भाव में होने के कारण इनकम बढ़ने के स्पष्ट योग बना रहे हैं। बोनस, इंसेंटिव, कमीशन या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट का लाभ मिल सकता है। अगर आप साइड इनकम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल हो सकता है। लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए सेविंग्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना समझदारी होगी। पारिवारिक जीवन में मिला जुला प्रभाव रहेगा। शनि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, इसलिए घर की कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता की सेहत या घर से जुड़े किसी काम पर समय देना पड़ सकता है। गुरु का प्रभाव बताता है कि परिवार के लोग आपका सहयोग करेंगे और किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का अवसर भी मिल सकता है। विवाहित जीवन में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों की जरूरत होगी। शनि 7वें भाव में होने के कारण पार्टनर के साथ समय बिताना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होगा। काम की व्यस्तता के कारण रिलेशनशिप को नजरअंदाज न करें। गुरु की दृष्टि पार्टनरशिप को सपोर्ट कर रही है, इसलिए बातचीत से अधिकतर परेशानियां दूर हो सकती हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए किसी योग्य व्यक्ति से मुलाकात की संभावना बनी हुई है। ये मुलाकात प्रोफेशनल नेटवर्क, सोशल इवेंट या किसी दोस्त के माध्यम से हो सकती है। इस रिश्ते को धीरे धीरे समय देना ही बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए ये अवधि काफी अच्छी मानी जा सकती है। गुरु पंचम भाव को देखकर प्यार, ट्रस्ट और इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करेंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अगले पड़ाव पर ले जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। बस ईगो और अधिक एक्सपेक्टेशन से बचना होगा। संतान से जुड़े मामले शुभ रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई, कंपटीशन या किसी उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। अगर उन्हें गाइडेंस की जरूरत है तो इस समय आपकी सलाह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। विद्यार्थियों के लिए द 15 जुलाई के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु पंचम भाव को देखकर कंसंट्रेशन और लर्निंग एबिलिटी बढ़ाएंगे। कम्पेटिटिव एग्जाम्स, हायर एजुकेशन, क्रिएटिव फील्ड्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अधिक लाभ मिल सकता है।
लेकिन शनि याद दिलाते हैं कि बिना रेगुलर प्रैक्टिस के सफलता अधूरी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। शनि की लग्न पर दृष्टि शारीरिक थकान, सुस्ती या जॉइंट पेन का एहसास करा सकती है। अगर रूटीन और एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे तो बड़ी परेशानी नहीं होगी। गुरु इम्यूनिटी को सपोर्ट करेंगे। संतुलित भोजन, पूरी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहेगा। मानसिक रूप से 15 जुलाई के बाद आप पहले से अधिक मोटिवेटेड महसूस करेंगे। नए लोगों से मिलना, नए आइडियाज पर काम करना और फ्यूचर प्लानिंग बनाना आपको उत्साहित करेगा। लेकिन हर किसी पर तुरंत विश्वास करना ठीक नहीं होगा। अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट रखें। यात्रा के योग भी बने हुए हैं। बिजनेस मीटिंग, नेटवर्किंग इवेंट, सेमिनार, ट्रेनिंग या फैमिली फंक्शन के लिए सफर हो सकता है। ये यात्रा भविष्य के लिए नए संबंध और नए अवसर लेकर आ सकती है। द 15 जुलाई के बाद तुला राशि के लिए ये अवधि करियर, सम्मान, जिम्मेदारी और जीवन की दिशा को मजबूत करने वाली रहेगी। करियर, धन और काम से जुड़ी चुनौतियों में धीरे धीरे सुधार आएगा। गुरु आपको मेहनत का फल दिलाने के साथ नए अवसर भी देंगे। मेहनत, डिसिप्लिन और लगातार प्रयास के बल पर आप अपने विरोधियों और रुकावटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। करियर के मामले में द 15 जुलाई के बाद का समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु दशम भाव में होने के कारण आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ाएंगे। सीनियर अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और किसी नए प्रोजेक्ट या लीडरशिप रोल की जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर पिछले कुछ हफ्तों से प्रमोशन या अप्रेजल का इंतजार था तो इस अवधि में उसकी संभावना मजबूत होगी। काम की क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। किसी बड़ी कंपनी या अधिक जिम्मेदारी वाली पोजीशन का ऑफर मिल सकता है। लेकिन सिर्फ सैलरी को देखकर फैसला न करें। काम का एनवायरनमेंट और फ्यूचर ग्रोथ को भी उतनी ही अहमियत दें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि प्रगति और रेपुटेशन बढ़ाने वाली रहेगी। गुरु दशम भाव से बिजनेस की इमेज को मजबूत करेंगे। नए क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट डील्स या गवर्नमेंट से जुड़े काम में फायदा हो सकता है। अगर आप कंसल्टेंसी, फाइनेंस, लीगल सर्विसेज, फैशन, डिजाइन, एजुकेशन या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं तो नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन हर फाइनेंशियल कमिटमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखना जरूरी होगा। आर्थिक रूप से द 15 जुलाई के बाद स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। गुरु दूसरे भाव को देखकर इनकम और सेविंग्स दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सैलरी बढ़ने, इंसेंटिव मिलने या किसी पुराने पेमेंट के मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन शनि 12वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए ट्रैवल, हेल्थ या किसी जरूरी काम पर अचानक खर्च हो सकता है। इसलिए इनकम के साथ सेविंग्स पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। घर के लोग आपकी सफलता से खुश होंगे और आपको सहयोग देंगे। अगर किसी बात को लेकर पहले तनाव था तो अब उस शांति से सुलझाया जा सकता है। गुरु दूसरे भाव को देखकर पारिवारिक एकता और मधुरता बढ़ाएंगे। घर के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह इस समय काफी उपयोगी साबित होगी। विवाहित जीवन में समझदारी और कोऑपरेशन बढ़ेगा। काम की व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकलना जरूरी होगा। अगर दोनों मिलकर फ्यूचर प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा। किसी भी बात को छुपाने की जगह खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए किसी प्रोफेशनल या सोशल सर्कल के माध्यम से रिश्ता आने की संभावना बन सकती है। ये व्यक्ति प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड हो सकता है। जल्दबाजी की जगह धीरे धीरे रिश्ते को समय देना सही रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता और मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। गुरु का प्रभाव भरोसा बढ़ाएगा, जबकि शनि बताएंगे कि सिर्फ प्यार ही नहीं, जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो यूज तुरंत दूर करने की कोशिश करें। संतान से जुड़े मामले संतोषजनक रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई या करियर में प्रगति की खबर मिल सकती है। अगर उन्हें गाइडेंस की जरूरत है तो इस समय आपकी सलाह बहुत फायदेमंद होगी। विद्यार्थियों के लिए द 15 जुलाई के बाद का समय मेहनत का फल देने वाला हो सकता है। गुरु छठे भाव को देखकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के योग बना रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट या प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शनि डिसिप्लिन की मांग करेंगे, इसलिए डेली रूटीन और रिवीजन को नजरअंदाज न करें।
स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर स्थिति अच्छी रहेगी। शनि छठे भाव में होने के कारण पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम में धीरे धीरे सुधार आ सकता है, लेकिन काम के प्रेशर के कारण थकान और स्ट्रेस बढ़ सकता है। डाइजेशन, एसिडिटी और नींद का ध्यान रखें। समय पर भोजन और हल्का व्यायाम बहुत फायदेमंद रहेगा। मानसिक रूप से 15 जुलाई के बाद आप पहले से अधिक फोकस्ड और एम्बिशियस महसूस करेंगे। करियर को लेकर नए लक्ष्य बनेंगे और उन्हें पूरा करने की इच्छा भी बढ़ेगी। गुरु आपको सही दिशा देंगे, जबकि शनि याद दिलाएंगे कि सफलता को बनाए रखने के लिए विनम्रता और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यात्रा के योग बने हुए हैं। ऑफिशियल मीटिंग, बिजनेस, ट्रेनिंग या करियर से जुड़े काम के लिए सफर हो सकता है। कुछ लोगों को इंटरव्यू या प्रोफेशनल इवेंट के लिए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। ये सफर नए अवसर लेकर आ सकता है। 15 जुलाई के बाद तुला राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये समय अपनी पहचान बनाने और करियर को नए स्टार पर ले जाने का है। गुरु आपको उचित अवसर और सम्मान देंगे, जबकि शनि आपकी मेहनत को स्थायी सफलता में बदलने का काम करेंगे। जो लोग धैर्य और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हें इस अवधि का सबसे अधिक लाभ मिलेगा। 15 जुलाई के बाद वृश्चिक राशि के लिए ये अवधि भाग्य, करियर, हायर लर्निंग, रिलेशनशिप और जीवन की दिशा में धीरे धीरे प्रगति लाने वाली रहेगी। गुरु कर्क राशि में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी दृष्टि लग्न, तीसरे और पंचम भाव पर डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा और नए अवसर खुलने लगेंगे। जो काम पिछले कुछ समय से रुक रहे थे, उनमें गति आने लगेगी। दूसरी तरफ शनि मीना राशि में पंचम भाव में रहकर तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर और 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर डाल रहे हैं। ये गोचर बताता है कि सफलता मिलेगी, लेकिन हर चीज समय और धैर्य के साथ ही आगे बढ़ेगी। करियर के मामले में 15 जुलाई के बाद का समय काफी उत्साहजनक हो सकता है। गुरु की लग्न पर दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आपके आइडियाज और लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ होगी। अगर प्रमोशन, ट्रांसफर या नए प्रोजेक्ट का इंतजार था तो अब इस दिशा में सकारात्मक गति देखने को मिल सकती है। सीनियर लोग आपकी बात को महत्व देंगे और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। ये जिम्मेदारियां आगे चलकर आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होंगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल हो सकता है। किसी दूर के शहर या फॉरेन कनेक्शन से जुदा अवसर मिल सकता है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम की संभावना बनी हुई है। बस अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कमी न छोड़ें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि एक्सपेंशन और नए मार्केट से जुड़ने का समय हो सकता है। गुरु नवम भाव में होने के कारण नए क्लाइंट्स, नए कॉन्टैक्ट्स और लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस में फायदा दे सकते हैं। एजुकेशन, कंसल्टेंसी, लीगल, ट्रैवल, पब्लिशिंग, डिजिटल सर्विसेज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी और लिखित एग्रीमेंट बहुत जरूरी होगा। आर्थिक रूप से 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे स्थिति मजबूत होगी। गुरु भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं और नए इनकम सोर्स बन सकते हैं। पुराना अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन शनि दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए खर्च और सेविंग्स दोनों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा। पैसा आने के साथ उसका सही उपयोग करना ही समझदारी होगी। पारिवारिक जीवन में मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। घर के बड़े लोगों की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। किसी धार्मिक या शुभ कार्य में परिवार के साथ भाग लेने का अवसर मिल सकता है। शनि दूसरे भाव को देख रहे हैं, इसलिए बोलते समय शब्दों का ध्यान रखें। कठोर भाषा बिना वजह विवाद खड़ा कर सकती है। विवाहित जीवन में पेशेंस की जरूरत होगी। शनि की 7वीं दृष्टि बताती है कि पार्टनर के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा। अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर दूरियां बनी हुई हैं तो अब उन्हें बातचीत से कम किया जा सकता है। गुरु का प्रभाव रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, इसलिए ईगो की जगह संवाद को महत्व दें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ता आने की संभावना बनी हुई है। किसी धार्मिक यात्रा, एजुकेशनल इवेंट या प्रोफेशनल सर्कल के माध्यम से किसी योग्य व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ये संबंध धीरे धीरे मजबूत हो सकता है। प्रेम संबंधों में शनि पंचम भाव में होने के कारण मैच्योरिटी की परीक्षा लेंगे। अगर रिलेशनशिप सच्चा है तो और गहरा होगा। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि प्यार और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। गलतफहमियों को लंबा न खींचकर तुरंत दूर करना बेहतर रहेगा। संतान से जुड़े मामले में धैर्य रखना होगा। बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
उन्हें डांटने की जगह समझाना और मोटिवेट करना अधिक फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए द 15 जुलाई के बाद का समय काफी अच्छा माना जा सकता है। गुरु पंचम भाव को देखकर लर्निंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। हायर एजुकेशन, रिसर्च, सिविल सर्विसेज, लॉ, मैनेजमेंट और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। शनि डिसिप्लिन की मांग करेंगे, इसलिए रोजाना पढ़ाई का रूटीन बनाना बहुत जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक रहेगी। गुरु लग्न को देखकर इम्यूनिटी और रिकवरी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण पेट, डाइजेशन या स्ट्रेस से जुड़ी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पूरी नींद आपको फिट रखेगी। मानसिक रूप से द 15 जुलाई के बाद आप पहले से अधिक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल महसूस करेंगे। भाग्य का सहयोग मिलने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई लोग अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को लेकर सीरियस प्लानिंग करेंगे। किसी गुरु, मेंटर या अनुभवशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। यात्रा के योग काफी मजबूत बने हुए हैं। धार्मिक यात्रा, हायर एजुकेशन, ऑफिशियल ट्रेनिंग या बिजनेस के संबंध में दूर की यात्रा हो सकती है। ये सफर नए अनुभव और नए अवसर लेकर आ सकता है। ट्रैवल के दौरान डॉक्यूमेंट्स और हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। द 15 जुलाई के बाद धनु राशि के लिए ये अवधि बदलाव, आर्थिक प्लानिंग, करियर की मजबूती और अंदर से परिपक्व होने का समय रहेगी। इस समय जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो पहले अचानक लगे, लेकिन आगे चलकर वही बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। गुरु धन, परिवार और घर से जुड़े मामलों को धीरे धीरे मजबूत करेंगे। घर, करियर और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना इस अवधि का सबसे बड़ा विषय रहेगा। करियर के मामले में द 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे प्रगति देखने को मिलेगी। शनि की दशम भाव पर दृष्टि बताती है कि काम का प्रेशर बढ़ सकता है और सीनियर लोग आपसे अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद रखेंगे। अगर आप लगातार मेहनत करते रहे हैं तो अब उसका फल मिलना शुरू हो सकता है। प्रमोशन, रोल चेंज या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। गुरु का प्रभाव बताता है कि पुरानी रुकावटें धीरे धीरे दूर होंगी और करियर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए ये समय सोच समझकर कदम बढ़ाने का है। अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सैलरी देखकर फैसला न करें। कंपनी की स्टेबिलिटी, वर्क कल्चर और फ्यूचर ग्रोथ को भी ध्यान में रखें। किसी सीनियर या मेंटर की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट की रहेगी। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। इंश्योरेंस, टैक्सेशन, फाइनेंस, रिसर्च, हेल्थ केयर, कंसल्टिंग, माइनिंग या इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर बिजनेस एक्सपेंशन की प्लानिंग है तो पहले कैश फ्लो और लीगल डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच कर लें। आर्थिक रूप से द 15 जुलाई के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधर सकती है। गुरु दूसरे भाव को देखकर इनकम और सेविंग्स को सपोर्ट करेंगे। पुराना अटका हुआ पैसा मिल सकता है या फैमिली के माध्यम से कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। लेकिन अष्टम भाव का गुरु बताता है कि अचानक खर्च भी आ सकते हैं। हेल्थ, घर की मरम्मत, इंश्योरेंस या टैक्स से जुड़े खर्च संभव हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाए रखना समझदारी होगी। पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। गुरु चतुर्थ भाव को देखकर घर के माहौल को शांत बनाने का प्रयास करेंगे। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो उसका समाधान मिल सकता है। माता की सेहत या घर की सुविधाओं पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। परिवार के साथ अधिक समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। विवाहित जीवन में प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी होगा। काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच पार्टनर को नजरअंदाज न करें। किसी पुराने मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है। अगर दोनों एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे। इस समय ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए किसी मेच्योर और जिम्मेदार व्यक्ति से मुलाकात की संभावना बन सकती है। रिलेशनशिप धीरे शुरू होगा, लेकिन लंबी अवधि तक चलने की संभावना रहेगी। जल्दबाजी में कमिटमेंट करने की जगह समय लेकर फैसला करें। प्रेम संबंधों में इमोशनल गहराई बढ़ेगी। गुरु के प्रभाव से रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण प्रैक्टिकल जिम्मेदारियों को भी निभाने की जरूरत होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर तुरंत विश्वास करना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए यह अवधि कंसंट्रेशन और रिसर्च वाले सब्जेक्ट्स में अच्छे परिणाम देने वाली हो सकती है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को डिसिप्लिन बनाए रखना होगा।
गुरु गहन अध्ययन की शक्ति देंगे, जबकि शनि लगातार प्रैक्टिस की मांग करेंगे। डेली रिवीजन और मॉक टेस्ट फायदेमंद रहेंगे। संतान से जुड़े मामले संतोषजनक रहेंगे। अगर बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता थी तो धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती नजर आएगी। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना और उन्हें मोटिवेट करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सतर्कता रखें। शनि लग्न को देख रहे हैं, इसलिए शारीरिक थकान, कमर दर्द, जॉइंट पेन या एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है। गुरु रिकवरी की शक्ति देंगे, लेकिन लाइफस्टाइल सुधारना आपकी जिम्मेदारी होगी। समय पर सोना, संतुलित भोजन और नियमित एक्सरसाइज बहुत जरूरी होगी। मानसिक रूप से 15 जुलाई के बाद आप अपनी प्रायोरिटीज को लेकर अधिक स्पष्ट होंगे। कई पुरानी बातें छोड़कर नए तरीके से जीवन को देखने की सोच बनेगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, मेडिटेशन या धार्मिक गतिविधियां आपको अंदर से मजबूत बना सकती हैं। किसी अनुभवशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन भी इस समय बहुत उपयोगी रहेगा। यात्रा के योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी, फैमिली, ऑफिशियल वर्क या फाइनेंशियल मैटर्स के संबंध में सफर हो सकता है। कुछ लोगों को मेडिकल कंसल्टेशन या धार्मिक यात्रा का भी अवसर मिल सकता है। ट्रैवल के दौरान डॉक्यूमेंट्स और सेहत का विशेष ध्यान रखें। 15 जुलाई के बाद धनु राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये समय जीवन की बुनियाद को मजबूत करने का है। बाहर से बदलाव धीरे नजर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपका करियर, आर्थिक स्थिति और सोच पहले से अधिक मजबूत होगी।
द 15 जुलाई के बाद मकर राशि के लिए ये अवधि रिलेशनशिप, करियर, पार्टनरशिप और कम्युनिकेशन के माध्यम से नए अवसर लाने वाली रहेगी। पार्टनरशिप, विवाह, बिजनेस और नेटवर्किंग के माध्यम से प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। गुरु की लग्न पर दृष्टि आपके कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को मजबूत करेगी। सफलता का रास्ता कम्युनिकेशन, लगातार प्रयास और धैर्य से होकर गुजरेगा। भाग्य साथ देगा, लेकिन पहला कदम आपको खुद उठाना होगा। करियर के मामले में द 15 जुलाई के बाद का समय काफी सकारात्मक रहेगा। गुरु की लग्न और 11वें भाव पर दृष्टि के कारण सीनियर लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी। अगर प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या नए प्रोजेक्ट का इंतजार था तो इस अवधि में इस दिशा में प्रगति देखने को मिल सकती है। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से अधिक सफलता मिलेगी। अगर आप लीडरशिप रोल में हैं तो लोग आपकी बात को महत्व देंगे। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल हो सकता है। किसी दोस्त, पुराने कॉलीग या प्रोफेशनल नेटवर्क के माध्यम से अच्छा अवसर मिल सकता है। इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी का पूरा मूल्यांकन जरूर करें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। गुरु 7वें भाव में होने के कारण नए क्लाइंट्स, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के योग बना रहे हैं। कंसल्टेंसी, फाइनेंस, लीगल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, ट्रेडिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। अगर बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये समय प्लानिंग के साथ कदम बढ़ाने का है। हर एग्रीमेंट को लिखित रूप में फाइनल करें। आर्थिक रूप से द 15 जुलाई के बाद स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। गुरु 11वें भाव को देखकर इनकम बढ़ाने के अवसर देंगे। बोनस, इंसेंटिव, कमीशन या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। साइड इनकम शुरू करने का विचार भी सफल हो सकता है, लेकिन शनि 12वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए ट्रैवल, एजुकेशन या किसी जरूरी काम पर खर्च बढ़ सकता है। सेविंग्स और बजटिंग को नजरअंदाज न करें। पारिवारिक जीवन में शांति और समझदारी बनी रहेगी। घर के लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे। छोटे भाई बहन के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी पारिवारिक योजना पर मिलकर काम हो सकता है। अगर घर में कोई पुराना विवाद चल रहा था तो उसका समाधान बातचीत के माध्यम से मिल सकता है। विवाहित जीवन के लिए यह अवधि बहुत शुभ मानी जा सकती है। गुरु 7वें भाव में होने के कारण पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और इमोशनल सपोर्ट बढ़ेगा। अगर पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में दूरियां थी तो अब उन्हें कम करने का अच्छा समय है। दोनों मिलकर फ्यूचर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट या फैमिली प्लानिंग पर भी बात कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ता तय होने की संभावना काफी मजबूत है। किसी प्रोफेशनल, सोशल या फैमिली सर्कल के माध्यम से किसी योग्य व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ये संबंध लंबी अवधि तक चलने की संभावना रखता है। जल्दबाजी से बचकर समझदारी के साथ फैसला लेना उचित रहेगा। प्रेम संबंधों में भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। गुरु का प्रभाव रिश्ते को और गहरा बना सकता है। अगर आप रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल हो सकता है। बस कम्युनिकेशन हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रखें। संतान से जुड़े मामले में धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि 5वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। उन्हें मोटिवेट करें और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। विद्यार्थियों के लिए द 15 जुलाई के बाद का समय अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। गुरु लग्न को मजबूत करेंगे और शनि डिसिप्लिन की मांग करेंगे। रोजाना रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक रहेगी। गुरु लग्न पर दृष्टि डालकर इम्यूनिटी और रिकवरी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अधिक ट्रैवल, काम का प्रेशर या इरेग्युलर रूटीन के कारण थकान महसूस हो सकती है। कंधों, गर्दन और डाइजेशन से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम और पूरी नींद आपको फिट रखेगी। मानसिक रूप से द 15 जुलाई के बाद आप पहले से अधिक कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक महसूस करेंगे। नए लोगों से मिलने और नए आइडियाज पर काम करने का उत्साह बढ़ेगा। गुरु आपके अंदर लीडरशिप और पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत करेंगे। किसी मेंटर या अनुभवशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन भी इस समय काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यात्रा के योग काफी मजबूत बने हुए हैं। बिजनेस मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, पार्टनरशिप या फैमिली फंक्शन के लिए सफर हो सकता है।
कुछ लोगों को धार्मिक यात्रा या हायर एजुकेशन के संबंध में भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये यात्रा नए अवसर और नए संबंध लेकर आ सकती है। द 15 जुलाई के बाद कुंभ राशि के लिए ये अवधि मेहनत का फल मिलने, करियर में स्थिरता लाने, सेहत सुधारने और आर्थिक प्लानिंग को मजबूत करने वाली रहेगी। आप धीरे धीरे अपने विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे, करियर में नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। धन, परिवार और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी होगा। जो लोग धैर्य और समझदारी से काम करेंगे, वही इस अवधि का पूरा लाभ उठा पाएंगे। करियर के मामले में द 15 जुलाई के बाद का समय काफी मजबूत नजर आता है। गुरु की दशम भाव पर दृष्टि प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट, लीडरशिप रोल या करियर ग्रोथ के योग बना रही है। अगर पिछले कुछ समय से ऑफिस में कंपटीशन चल रहा था तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। सीनियर अधिकारी आपकी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को पहचानेंगे। काम का प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी नए अवसर बन सकते हैं। इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस में सफलता की संभावना बढ़ेगी, लेकिन किसी भी नए ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पूरा मूल्यांकन करना जरूरी होगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह अवधि प्रैक्टिकल प्लानिंग और एक्सपेंशन का समय हो सकता है। गुरु छठे भाव से कंपटीशन पर जीत दिलाएंगे और दशम भाव को देखकर बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, लीगल, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को अधिक फायदा मिल सकता है। अगर कोई लीगल मैटर या पेमेंट अटका हुआ था तो उसमें धीरे धीरे राहत मिल सकती है। आर्थिक रूप से द 15 जुलाई के बाद स्थिति पहले से बेहतर होगी। गुरु दूसरे भाव को देखकर इनकम और सेविंग्स को सपोर्ट करेंगे। सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, इंसेंटिव या किसी पुराने पेमेंट के मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन शनि दूसरे भाव में होने के कारण खर्च और बजटिंग पर नियंत्रण बहुत जरूरी होगा। हर इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर सेविंग्स के लिए अलग रखना समझदारी होगी। पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। घर के लोग आपसे अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद रख सकते हैं। शनि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, इसलिए माता की सेहत या घर की मरम्मत पर ध्यान देना पड़ सकता है। गुरु का प्रभाव बताता है कि अगर आप शांत स्वभाव से बात करेंगे तो परिवार में समझदारी बनी रहेगी। विवाहित जीवन में प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी होगा। काम की व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकलना होगा। अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे तो अब उन्हें बातचीत के माध्यम से दूर किया जा सकता है। गुरु का प्रभाव रिलेशनशिप को मजबूत करेगा और ट्रस्ट बढ़ाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए किसी प्रोफेशनल या फैमिली सर्कल के माध्यम से अच्छा रिश्ता आ सकता है। ये व्यक्ति प्रैक्टिकल और जिम्मेदार सोच वाला हो सकता है। जल्दबाजी की जगह समय लेकर फैसला करना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। गुरु इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, जबकि शनि बताएंगे कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भरोसा और जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं। छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। संतान से जुड़े मामले संतोषजनक रहेंगे। अगर बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता थी तो धीरे धीरे सुधर देखने को मिल सकता है। उनके साथ समय बिताना और उनका हौसला बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए द 15 जुलाई के बाद का समय काफी अच्छा हो सकता है। गुरु छठे भाव में होने के कारण कम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, बैंकिंग, लॉ, मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। शनि डिसिप्लिन की परीक्षा लेंगे। डेली रूटीन और रिवीजन को मजबूत बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में ये अवधि पहले से बेहतर रहेगी। अगर पिछले कुछ समय से कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो उसमें धीरे धीरे सुधर देखने को मिल सकता है। गुरु रिकवरी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन डाइजेशन, दांतों, गला या हड्डियों से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन बहुत जरूरी होगा। मानसिक रूप से द 15 जुलाई के बाद आप पहले से अधिक फोकस्ड और प्रैक्टिकल महसूस करेंगे। आप अपनी प्रायोरिटीज को स्पष्ट रूप से समझने लगेंगे। करियर और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर गंभीरता बढ़ेगी। गुरु आपको सही दिशा देंगे, जबकि शनि पेशेंस और कंसिस्टेंसी का महत्व समझाएंगे। यात्रा के योग बने हुए हैं। ऑफिशियल मीटिंग्स, लीगल वर्क, ट्रेनिंग, मेडिकल कंसल्टेशन या बिजनेस के संबंध में सफर हो सकता है। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये सफर नए अवसर लेकर आ सकता है। द 15 जुलाई के बाद कुंभ राशि के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये समय मेहनत का फल पाने का है।
गुरु आपके करियर और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, जबकि शनि आपसे हर कदम पर डिसिप्लिन और जिम्मेदारी की मांग करेंगे। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत रखेंगे तो आने वाले महीनों में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। द 15 जुलाई के बाद मीन राशि के लिए ये अवधि रचनात्मकता, संतान, करियर, रिलेशनशिप और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने वाली रहेगी। भाग्य का सहयोग बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे, इनकम के नए रास्ते खुलेंगे और आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा। ये समय जीवन के हर क्षेत्र में मैच्योरिटी, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी की मांग करेगा। गुरु अवसर देंगे और शनि इन अवसरों को स्थायी सफलता में बदलने का काम करेंगे। करियर के मामले में द 15 जुलाई के बाद का समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। शनि की दशम भाव पर दृष्टि बताती है कि काम का प्रेशर बढ़ेगा और सीनियर लोग आपसे अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद रखेंगे। लेकिन गुरु की लग्न पर दृष्टि आपको सही फैसले लेने की बुद्धि और कॉन्फिडेंस देगी। अगर प्रमोशन, अप्रेजल या नए प्रोजेक्ट का इंतजार था तो धीरे धीरे इस दिशा में प्रगति देखने को मिल सकती है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच लोगों को प्रभावित करेगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए नए अवसर बन सकते हैं। किसी पुराने कॉन्टैक्ट, मेंटर या प्रोफेशनल नेटवर्क के माध्यम से अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ का अच्छी तरह मूल्यांकन करें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अवधि काफी लाभकारी हो सकती है। गुरु 11वें भाव को देखकर नए क्लाइंट्स, नेटवर्किंग और इनकम बढ़ाने के योग बना रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन, फाइनेंस, डिजिटल मीडिया, कंसल्टेंसी, हेल्थ केयर, एस्ट्रोलॉजी और काउंसलिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखें और हर एग्रीमेंट को लिखित रूप में फाइनल करें। आर्थिक रूप से द 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे स्थिति मजबूत होगी। गुरु 11वें भाव पर दृष्टि डालकर इनकम बढ़ाने के अवसर देंगे। बोनस, इंसेंटिव, कमीशन या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छी रिसर्च के बाद कदम बढ़ाया जा सकता है। शनि बताते हैं कि खर्च पर नियंत्रण और डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी रहेगी। पारिवारिक जीवन में शांति और समझदारी बनी रहेगी। गुरु लग्न और नवम भाव को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए घर में किसी शुभ कार्य की प्लानिंग हो सकती है। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर दूरियां बनी हुई थी तो द 15 जुलाई के बाद उन्हें बातचीत के माध्यम से कम किया जा सकता है। विवाहित जीवन में शनि की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को मैच्योरिटी की तरफ ले जाएगी। पार्टनर के साथ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत होगी। अगर आप दोनों एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेंगे तो अधिकतर विवाद आसानी से सुलझ जाएंगे। गुरु का प्रभाव इमोशनल सपोर्ट और भरोसा बढ़ाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए किसी योग्य व्यक्ति से मुलाकात की संभावना बनी हुई है। ये मुलाकात प्रोफेशनल सर्कल, फैमिली या किसी धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से हो सकती है। रिलेशनशिप धीरे शुरू होगा, लेकिन लंबी अवधि तक चलने की संभावना रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह अवधि बहुत शुभ मानी जा सकती है। गुरु पंचम भाव में होने के कारण प्यार, रोमांस और इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करेंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट या शादी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल हो सकता है। बस किसी भी बात में ईगो या जिद को जगह ना दें। संतान से जुड़े मामले बहुत सकारात्मक रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई, कंपटीशन या किसी उपलब्धि से गर्व महसूस हो सकता है। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी ये अवधि कुछ लोगों के लिए शुभ संकेत दे सकती है। बच्चों के साथ अधिक समय बिताना और उनका मार्गदर्शन करना फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए द 15 जुलाई के बाद का समय बहुत अच्छा माना जा सकता है। गुरु पंचम और नवम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। हायर एजुकेशन, रिसर्च, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस और क्रिएटिव फील्ड्स में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शनि डिसिप्लिन की मांग करेंगे। डेली रिवीजन और फोकस स्टडी हाई सफलता की असली कुंजी होगी। स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला प्रभाव रहेगा। गुरु लग्न को मजबूत करेंगे और इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, लेकिन शनि लग्न में होने के कारण शारीरिक थकान, सुस्ती, जॉइंट पेन या स्ट्रेस महसूस हो सकता है। अगर आप लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन रखेंगे तो बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की संभावना कम रहेगी। योगा, प्राणायाम और नियमित वॉक बहुत फायदेमंद रहेंगे। मानसिक रूप से द 15 जुलाई के बाद आप पहले से अधिक मैच्योर और प्रैक्टिकल महसूस करेंगे। गुरु आपके अंदर पॉजिटिविटी और उम्मीद जगाएंगे, जबकि शनि आपको हर कदम पर रियलिटी के साथ चलना सिखाएंगे।
ये समय लाइफ के बड़े गोल्स को लेकर प्लानिंग बनाने का है। किसी गुरु, मेंटर या अनुभवशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। यात्रा के योग भी बने हुए हैं। धार्मिक यात्रा, एजुकेशन, ऑफिशियल ट्रेनिंग, सेमिनार या फैमिली फंक्शन के लिए सफर हो सकता है। कुछ लोगों को करियर के संबंध में भी यात्रा करनी पड़ सकती है। ये सफर नए संबंध और नए अवसर लेकर आ सकता है। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती है तो इस चैनल के साथ बने रहें और मैं आपसे मिलूँगी अगले वाले में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।